हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमपी सक्सेसर्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर की सीरीज 170 के बारे में। और उससे पहले यहाँ पर हम देखेंगे क्विक रिवीजन में कल के करंट अफेयर के क्वेश्चंस का। तो यहाँ पर था कि प्रदेश की किस नदी परियोजना की तर्ज पर सरस्वती कालीसिंध चंबल को राष्ट्रीय परियोजना बनाने की तैयारी की जा रही है। तो ये है केन बेतवा लिंक परियोजना। सेकंड क्वेश्चन था कि प्रदेश का आईआईएम इंदौर एफटी रैंकिंग के सीट्स कितने बिजनेस स्कूलों में शामिल हो गया है। तो यहाँ पर था 100। नेक्स्ट आंसर था यहाँ पर कि गुवाहाटी में आयोजित 36वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश के सुनील डावर ने कौन सा पदक हासिल किया है। तो ये था स्वर्ण पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मध्य प्रदेश आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की गई है। तो ये था यहाँ पर जनजाति कार्य विभाग। नेक्स्ट यहाँ पर है 5th नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की बैठक में बनी हरवाखेड़ी मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए 93 करोड़ 75 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई। तो परियोजना में कितने हेक्टेयर में सिंचाई हो सकेगी। तो ये है 3050 हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रगति ऑनलाइन पोर्टल पर कितनी बृहद परियोजनाओं की समीक्षा की। तो ये था 6। और पूरे जो हैं डिटेल में आप लोग कल का करंट अफेयर देख सकते हैं। बात करेंगे 7th क्वेश्चन की। तो ये था कि हाल ही में प्रदेश के किस जिले में मंथन 2021 आयोजित किया गया। तो ये किया गया था मध्य प्रदेश के भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर था कि हाल ही में वर्ष 2020-21 में 25 लाख से अधिक FHTC के लक्ष्यों वाले राज्यों में मध्य प्रदेश में देश का कौन सा स्थान है। तो ये है तीसरा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर 11 फरवरी 2021 के करंट अफेयर के बारे में बात करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कब से अपने कैश काउंटर बंद कर केवल ऑनलाइन बिल भुगतान सेवा प्रदान करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो विद्युत वितरण कंपनी है मध्य प्रदेश में, उसने अब जो उसके ऑनलाइन काउंटर हैं, कैश काउंटर जहाँ पे कैश आप लोग बिजली बिल जमा कर सकते हैं, उसको बंद करने का निर्णय लिया है। और ये जो है अब ऑनलाइन ही पूरा बिल भुगतान होगा और ये जो है 1 अप्रैल से ये प्रक्रिया शुरू होगी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। बात करें डिटेल में तो मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने जानकारी दी है कि 1 अप्रैल से कंपनी अपने कैश काउंटर बंद करने जा रही है और ऑनलाइन भुगतान किया जाएगा। और इसके फायदे क्या हैं कि ऑनलाइन भुगतान पर 5 से 20 रुपए तक की छूट मिलेगी और उपभोक्ता को बिल भुगतान की तुरंत जानकारी भी मिल जाया करेगी और उपभोक्ताओं के समय की बचत होगी इससे। और बिल भुगतान के लिए बिजली ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा और ऑनलाइन भुगतान किसी भी समय कहीं से भी किया जा सकेगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें तो ऑनलाइन भुगतान के विकल्प कौन से हैं। तो आप MP ऑनलाइन के पोर्टल, ATP मशीन और कॉमन सर्विस सेंटर कंपनी पोर्टल जैसे नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, ECS, EBPS, BBPS, कैश कार्ड एवं वॉलेट आदि पेटीएम ऐप एवं वेबसाइट और उपाय मोबाइल ऐप से आप यूज करके पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है 2nd नंबर क्वेश्चन। हाल ही में मध्य प्रदेश में सबसे पहले जल जीवन मिशन किस जिले के सांबेर क्षेत्र में शुरू होगा। अगर यहाँ पर बात करें तो इंदौर। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, इंदौर जिला। यहाँ पर डिटेल में हम बात करें तो जल जीवन मिशन एक अनूठी योजना है और इसके तहत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हर घर में नल से जल पहुंचाने का संकल्प लिया है। और प्रदेश में सांबेर ऐसा पहला विधानसभा क्षेत्र है जहां पर सबसे पहले धरातल पर यह योजना मूर्त रूप ले रही है। तो ये आपको याद रखना है। बात करेंगे 3rd नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में हरित क्रांति से श्यान क्रांति की ओर बढ़ने के साथ कृषि में नवाचार और विकास के लिए प्रदेश में केंद्र सरकार के यहाँ पर बात करें 3rd नंबर क्वेश्चन की कि हाल ही में हरित क्रांति से श्यान क्रांति की ओर बढ़ने के साथ कृषि में नवाचार और विकास के लिए प्रदेश में केंद्र सरकार के किस पोर्टल के तहत शुरुआत की गई है। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर है हमारा नवास। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। बात करें डिटेल में तो यहाँ पर है कि ये मध्य प्रदेश के पर्यटन मंत्री हैं मंत्री डॉक्टर भदौरिया ने सरकार द्वारा लघु एवं सीमांत किसानों के लिए सेल्फ हेल्प तकनीकियों पर केंद्रित नवास, इसका आपको नेम याद रखना है, NAVAS नवास। और इसका फुल फॉर्म की बात करें तो यहाँ पर है नवाचार से समृद्धि। इसमें नवाचार और अनुसंधान में समृद्धि की शुरुआत के अवसर पर
फिक्की समिट एंड अवार्ड्स फॉर एग्री स्टार्टअप्स की वर्चुअल समिट को संबोधित किया गया। और यहाँ पर उन्होंने कहा कि नवास के अंतर्गत विकसित तकनीक छोटे और सीमांत किसानों का समर्थन करने वाली स्व सहायता प्रौद्योगिकी को विकसित करने पर केंद्रित होगी और नवास के तहत विकसित उपकरण और तकनीक आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे और इनपुट लागत को कम करेंगे, उपज के उत्पादन मूल्य में सुधार करेंगे और फसल अवशेषों से मूल्य पैदा करेंगे, मौसम परिवर्तन से होने वाली फसल क्षति को कम करेंगे और प्राकृतिक संपदा का संरक्षण करेंगे। तो नवास के तहत ये सारे कार्य किए जाएंगे और नवास के माध्यम से पोषित नवाचार किसान के परिश्रम और गरिमामय बनाते हुए बेहतर उत्पादन और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में सहायक होंगे। उन्होंने कृषि आधारित स्टार्टअप्स को नवास में सहभागिता करने पर बधाई दी है कि जो कृषि आधारित स्टार्टअप्स हैं उनको नवास के तहत अब शुरू किया जाएगा मतलब मध्य प्रदेश में। और साथ ही ये जो नवास है ये आपकी केंद्र सरकार की योजना है और इसके तहत सभी राज्यों में जितने भी कृषि आधारित स्टार्टअप हैं वो इसी के माध्यम से अब शुरू किए जाएंगे। और मंत्री डॉक्टर भदौरिया ने कहा है कि राज्य में अनुकूल वातावरण को देखते हुए हम नवास पहल में भाग लेने और ग्रामीण भारत में बड़े परिवर्तन के लिए पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए सभी स्टार्टअप और इनोवेटर्स का स्वागत करते हैं। और भारत में कृषि क्षेत्र में लगभग 600 स्टार्टअप अभी काम कर रहे हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे 4th नंबर क्वेश्चन की। हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में 13 से 15 फरवरी तक मांडू फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, मांडू। यहाँ पर बात करें हम डिटेल में तो मशहूर प्राचीन शहर है मांडू में आगामी 13 से 15 फरवरी को मांडू फेस्टिवल और विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो में 20 से 26 फरवरी तक खजुराहो नृत्य समारोह 2021 का आयोजन मध्य प्रदेश शासन एवं एमपी टूरिज्म बोर्ड द्वारा किया जाएगा। आगे यहाँ पर अगर बात करें तो पर्यटन विभाग ने पर्यटन सबके लिए सहज के उद्देश्य को लेकर सतत प्रयासरत है और पर्यटन के प्रमुख क्षेत्र वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, हेरिटेज टूरिज्म और पिलग्रिमेज टूरिज्म की सभी संभावनाओं को विकसित किया जा रहा है और सभी उम्र के व्यक्तियों को रुचियों को ध्यान में रखकर गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। और रूरल टूरिज्म, हेरिटेज वॉक, इंस्टाग्राम मांडू टूर, साइकिल टूर, आर्ट एंड क्राफ्ट बाजार, म्यूजिकल कंसर्ट और फूड बाजार जैसे नवाचारों को इसमें शामिल किया गया है। आगे यहाँ पर बात करें तो प्रमुख सचिव श्री शुक्ला ने बताया है कि एडवेंचर टूरिज्म के लिए प्रदेश में 30 से ज़्यादा कैंपिंग साइट विकसित की जा चुकी हैं और हॉलीडे को एक्टिव हॉलीडे में परिवर्तित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। और इसके लिए टूर डे सतपुड़ा, हेरिटेज रन, पचमढ़ी मानसून मैराथन जैसे कार्यक्रम की श्रृंखला शुरू की गई है मध्य प्रदेश में। तो ये सभी के नाम आपको याद रखने हैं और मध्य प्रदेश को 365 यानी 365 डेज का टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने का संकल्प लेकर सतत प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि 365 डेज का टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने का संकल्प किसके द्वारा किया गया है? तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। और वार्षिक आयोजनों की श्रृंखला में जल महोत्सव के 5वें संस्करण और ओरछा महोत्सव का आयोजन भी किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में ओरछा महोत्सव भी मनाया जाता है और जल महोत्सव के 5वें संस्करण का आयोजन भी किया गया। अच्छा, आप लोग बताइए कि ओरछा महोत्सव मध्य प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है? कमेंट बॉक्स में सभी लोग आंसर इसका देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर बताया गया है कि मुख्य सचिव हैं श्री शुक्ला ने बताया है कि मध्य प्रदेश को वेलनेस एंड माइंडफुल टूरिज्म के केंद्र के रूप में भी विकसित करने की दिशा में सतत प्रयास जारी हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, वेलनेस एंड माइंडफुल टूरिज्म। और पर्यटकों को पर्यटन के साथ साथ योग, ध्यान और नेचुरोपैथी आदि से जोड़ा जाएगा। और आसपास टूरिज्म की अवधारणा पर पड़ोसी राज्य के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए छोटी अवधि में टूर प्लान बनाए गए हैं। तो आसपास टूरिज्म की अवधारणा भी इसमें रखी गई है मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा। तो ये भी आपको टर्म याद रखने हैं क्योंकि इन्हीं से आपके अगर थोड़े से घुमा के पूछा जाता है तो इन्हीं टाइप से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, जैसे वेलनेस एंड माइंडफुल टूरिज्म किसने शुरू किया है या कौन से राज्य द्वारा शुरू किया जाएगा।
ये स्कीम चलाई जा रही है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। तो ऐसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। 5th नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर है कि हाल ही में मध्य प्रदेश पर्यटन मंत्री ने प्राचीन कोटेश्वर महादेव मंदिर में नक्षत्र वाटिका बनवाने की घोषणा की है। प्रदेश के किस जिले में आता है? अगर हम यहाँ पर बात करें तो कोटेश्वर महादेव मंदिर जो है ये मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के अंतर्गत आता है। बात करें डिटेल में तो पर्यटन मंत्री हैं श्री हरदीप सिंह डंग और इन्होंने मंदसौर जिले के सीतामऊ तहसील में स्थित प्राचीन कोटेश्वर मंदिर का भ्रमण किया और श्री डंग ने बताया कि मंदिर में 27 नक्षत्र, 12 राशि और 9 ग्रह से संबंधित नक्षत्र वाटिका विकसित की जाएगी। और उन्होंने कहा कि श्रावण मास में धार्मिक पर्यटन की महत्ता को देखते हुए इस स्थल पर विशेष स्वच्छता और अन्य सुविधाएं विकसित की जाएंगी। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे 6 नंबर क्वेश्चन की। हाल ही में कब से हरिद्वार में महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाएगा? तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर 27 फरवरी। 27 फरवरी से हरिद्वार जो उत्तराखंड में आता है यहाँ पर महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाएगा। बात करें यहाँ पर डिटेल में तो हरिद्वार में 27 फरवरी 2021 से प्रारंभ होने वाले महाकुंभ मेला में कोविड-19 महामारी के प्रत्येक स्तर पर सोशल डिस्टेंसिंग, पर्याप्त चिकित्सकीय एवं स्वच्छता सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी और इस संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों पर प्रभावी रूप से अमल किया जाएगा। और हरिद्वार महाकुंभ में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों में 65 वर्ष से अधिक के व्यक्ति, अन्य शारीरिक व्याधि से ग्रसित गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम आयु वर्ग के अति संवेदनशील एवं दुर्लभ व्यक्तियों को घर पर रहने की सलाह दी गई है। तो ये भी आपको टर्म याद रखने हैं कि इसमें किन लोगों को रेस्ट्रिक्शन वगैरह है। और ये जो हरिद्वार में कुंभ मेला है कब आयोजित किया गया? 2021 में और कितनी फरवरी से इसका शुभारंभ किया गया। तो आज की हमारी वीडियो यहीं कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।